नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की उस आपात बैठक की जिसमें सैकड़ों आर्मी जनरल्स और एडमिरल्स को अचानक से अमेरिका वापस बुलाया जा रहा है। तो आखिर इस मिस्टीरियस मीटिंग के पीछे का पर्पस क्या है? क्या रसिया यूक्रेन वार एक नए मोड़ पे जाने वाला है या नेटो के जरिए किसी बड़े ग्लोबल प्लान की तैयारी चल रही है? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर इस मीटिंग के जियोपॉलिटिकल मायने क्या हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दरअसल अमेरिका ने यूएस आर्मी चीफ्स की इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सैकड़ों जनरल्स, एडमिरल्स, टॉप कमांडर्स को अचानक बुलाया गया है। न्यूज़ के अंदर इसको मिस्टीरियस कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक इस मीटिंग का जो क्लियर एजेंडा है वो किसी को नहीं पता है और ना ही अमेरिकी प्रशासन ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग दी है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी भारी भरकम मीटिंग करने के पीछे का पर्पस क्या है? क्यों अमेरिका अपने टॉप ब्रॉस को एक जगह इकट्ठा कर रहा है? क्या ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत है या फिर अमेरिका के अंदर, अमेरिका की फौज के अंदर केवल इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है? और इतने सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिल पाएगा जब आप पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं आई है इस मीटिंग को लेके, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्जीनिया के क्वांटिको मिलिट्री बेस पर अगले हफ्ते ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होनी है, जिसमें सैकड़ों जनरल्स और एडमिरल्स को रेयर अर्जेंट मीटिंग की नोटिस देके बुलाया गया है। अब ये बात अपने आप में नॉर्मल नहीं है क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में यूएस जनरल रेयरली ही कभी मिलते हैं। और याद रखिए कि सितंबर 2025 तक, यानी अभी तक, अमेरिका के पास कुल जो जनरल्स और एडमिरल लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और उनमें से कई तो दुनिया के अलग अलग कमांड्स में तैनात रहते हैं। इंडो पैसिफिक से लेके अफ्रीकॉन यानी अफ्रीका तक, सेंटकॉम यानी कि मिडल ईस्ट से लेके यूरोपियन कमांड तक, अमेरिका ने पूरी दुनिया को, दरअसल पूरे ग्लोब को, अलग अलग सिक्योरिटी जोन में अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड किया हुआ है और हर जोन का अपना एक कमांडर है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्यों सबको अर्जेंटली एक छत के नीचे बुलाने की जरूरत आ गई है। और अमेरिका की आप आयरनी जरा सीक्वेंस में समझिए, आपको इतनी हंसी आएगी ना। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप अपने चुनावी वादों में ये कह रहे थे कि मैं अगर पावर में आता हूँ तो तुरंत जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसको रोक दूंगा, रसिया यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। पर आज सिचुएशन ये है कि युद्ध खत्म करना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद से एस्केलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और वो बंदा जिसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसने अपने डिपार्टमेंट, यानी जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है, उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वार कर लिया और साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो बस डिफेंड नहीं करते हैं, हम तो फाइट करते हैं। यानी आपको चाहिए तो नोबेल पीस प्राइज, आप दावा तो ये करके आए थे पावर में कि आप आते ही रसिया यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दोगे, पर अब माइंड सेट जो अमेरिका का है वो लगातार अग्रेसिव होता चला जा रहा है। और इसीलिए ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि मीटिंग केवल सामान्य ब्रीफिंग नहीं है, बल्कि शायद अमेरिका किसी बड़े मिलिट्री एक्शन के लिए एक जमीन तैयार कर रहा है। अब सवाल ये है कि वो बड़ा मिलिट्री एक्शन क्या हो सकता है? अगर हम आज के समय में जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो ऑब्जर्वर्स ये मान रहे हैं कि यह मीटिंग सीधे सीधे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से लिंक है। कारण इसका साफ है कि रसिया पिछले कुछ महीनों से नेटो नेशंस को लगातार प्रवोक कर रहा है। पोलैंड हो, रोमानिया हो, इनके एयर स्पेस में रशियन ड्रोन्स और फाइटर जेट्स लगातार घुस रहे हैं। इसके अलावा डेनमार्क में भी रिसेंटली हाइब्रिड साइबर अटैक और सस्पिशियस एरियल मूवमेंट को नोट किया गया। यहाँ तक कि अलास्का में, यानी सीधे यूएस टेरिटरी में भी रशियन जेट्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। ये सब साफ संकेत है कि पुतिन केवल यूक्रेन तक अब सीमित नहीं है, वो पश्चिमी देशों को भी चेक कर रहे हैं कि वो कितने पानी में है और नेटो अलायंस कितना सक्रिय है। क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पोलैंड और रोमानिया पर रसिया का इनकर्जन को लेके नेटो ने अभी तक कोई बड़ा मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया है और पुतिन लगातार ऐसे छोटे मोटे प्रोवोकेशन करके नेटो के रिजॉल्व को चेक कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यूएस के सामने बस दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्टली इंटरवीन करके रसिया को रोके, या तो इनडायरेक्टली नेटो को एम्पावर करे, वेपन्स को सप्लाई करे और यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा अग्रेसिव बनने की अनुमति दे। और ट्रंप ने दूसरा रास्ता चुना है। इसका साफ साफ संकेत तब दिखा जब ट्रंप ने खुद ही हाल में कहा है कि रसिया इज नथिंग बट अ पेपर टाइगर एंड यूक्रेन कैन टेक बैक इट्स लैंड। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि यूक्रेन को भी वेपन सप्लाई होगा और नेटो को भी वेपन सप्लाई होगा। यानी अमेरिका यूक्रेन को इनडायरेक्टली परमिशन भी दे रहा है कि वो मॉस्को के अगेंस्ट ऑफेंसिव मोड में भी जा सकता है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऐसी मीटिंग ना सिर्फ मिलिट्री सिग्निफिकेंट रखती है, बल्कि इनके फाइनेंशियल मार्केट में भी इमीडिएट असर होते हैं। आपातकालीन घोषणाओं
और ऐसे सिक्रेटिव मिलिट्री मीटिंग से ग्लोबल इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में गिरावट भी देखी गई है, क्योंकि मार्केट समझता है कि अगर जियोपॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आती है तो इसका मतलब है कि ट्रेड भी रिस्क में जाएगा। और एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर नेटो रसिया में टेंशन एस्केलेट होता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और कमोडिटी मार्केट में एक मैसिव प्रेशर आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग को बस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। एक्चुअली अगर हम इतिहास भी देखें ना, तो अमेरिका जब जब भी अचानक से इस तरीके से अपने जनरल्स को इकट्ठा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिडन प्लान रहा है। याद करिए, गल्फ वार से पहले भी अचानक ब्रीफिंग हुई थी, ईरान स्ट्राइक से पहले भी रूटीन मीटिंग का बहाना लिया गया था, और ऐसा हर देश करते हैं। बात यहाँ पे केवल अमेरिका की नहीं है, आप इंडिया का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन जैसे एक्शन भी टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग के कुछ दिन बाद ही देखे गए थे। यानी जब जब टॉप ऑफिसर्स इकट्ठा होते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कोई बड़ा मिलिट्री डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ज़रूरी है ये सब कुछ रसिया सेंट्रिक हो सकता है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला हो। हमने अभी सुना था कि उनको अफगानिस्तान का एयरबेस भी चाहिए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, या फिर वेनेजुएला और यूएस की जो टेंशन है उसको लेके तो ये मीटिंग नहीं हो रही है। तो टू बी फ्रैंक, ना तो मिडल ईस्ट में ऐसा कोई देश है, चाहे आप ईरान की बात कर लो या फिर वेनेजुएला, जिसके लिए यूएस को अपने सारे टॉप ब्रास को बुलाना पड़े, अपने सारे टॉप जनरल्स को इकट्ठा करना पड़े। इनको अमेरिका जब चाहे सेटल कर सकता है या फिर अपने प्रॉक्सी से सेटल करा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अमेरिका को अपनी मसल पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर इस मीटिंग का कोई भी मिस्टीरियस एजेंडा युद्ध से लेकर है या किसी अग्रेशन से लेकर है तो उसके सेंटर में 100% रसिया ही होगा। क्योंकि हाल के समय में ट्रम्प का रसिया को पेपर टाइगर कहना, यूक्रेन को ओपनली इनकरेज करना कि आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं, ये सब एक्सीडेंटल स्टेटमेंट नहीं है। ये सब कुछ एक कैलिब्रेटेड मैसेजिंग है, और उसी का अगला पहलू, अगला पार्ट ये मीटिंग लग रही है। अगर नेटो को ओपनली वेपन्स और स्ट्रेटजी सपोर्ट मिल सकता है तो इसका मतलब ये है कि वार ऑफिशियली रसिया वर्सेस यूक्रेन से बढ़ के रसिया वर्सेस नेटो की ओर जा रही है। और अगर ऐसा होता है ना तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर होने वाला है। लेकिन अब देखना ये है कि इस मीटिंग के बाद होता क्या है। क्या यूक्रेन नेटो वेपन्स के साथ रसिया पे और ज़्यादा ऑफेंसिव होगा? क्या अब दुनिया एक नए कोल्ड वार की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जहां हर छोटा कदम मार्केट सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाएगा? और ये सब बस सवाल नहीं है, ये सब एक्चुअली डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, अमेरिका में जो इनके टॉप कमांडर्स की ये मीटिंग हो रही है, इसके पीछे क्या अमेरिका वाकई में किसी नए युद्ध को ट्रिगर करेगा, या ये केवल पावर प्रोजेक्शन है और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी रसिया के ऊपर? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।